13.1 का क्वेश्चन 1 और 2 इसके अगले वाले वीडियो में हम भेज चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है 13.1 का, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक खिलौना त्रिज्या 3 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। एक खिलौना है जो कि त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक खिलौने के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है जो शंकु का, उसी त्रिज्या का एक अर्धगोला है जिस पर वह क्या है, अध्यारोपित है, मतलब उस पर रखा हुआ है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो हमको बताना है। चलिए हम डायग्राम पहले ही बना दिया है, चलिए हल करते हैं ना। जो सब दिया हुआ है पहले उसको लिख लीजिए। खिलौने में कौन कौन है, शंकु है और अर्धगोला है। जो शंकु की त्रिज्या वही अर्धगोले की त्रिज्या, लिखेंगे शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या। 3.5 सेंटीमीटर और संपूर्ण ऊंचाई दिया हुआ है। खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई दिया हुआ है 15.5 सेंटीमीटर। देखिए खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें क्या क्या जुटा है। ऊपर में शंकु है, शंकु का वक्र पृष्ठ जुटेगा और नीचे में अर्धगोला है, तो नीचे में अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारा खिलौना जो है उसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो शंकु का वक्र पृष्ठ निकालने के लिए इसकी ऊंचाई का जरूरत पड़ेगा और इसके तिर्यक ऊंचाई का, ठीक है। तो इसका ऊंचाई पहले निकाल लेते हैं। शंकु की ऊंचाई कितना हो जाएगा। शंकु की ऊंचाई निकालने के लिए जो खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई है उसमें अर्धगोले की त्रिज्या को घटाना पड़ेगा। संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर, जिसमें घटेगा 3.5 सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या बच जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालना है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई L का मान, तिर्यक ऊंचाई L बराबर फॉर्मूला आता है √h² प्लस r²। h का मान 12 का स्क्वायर प्लस r का मान 3.5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 प्लस 35 का स्क्वायर कीजिए डायरेक्ट, पहले कितना हो जाएगा 1225। 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। 144 और 12.25 जब जुटेगा तो 156.25 हो जाएगा। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 12.5 सेंटीमीटर निकल जाएगा। तो L का मान कितना निकल गया, L का मान निकल गया 12.5 सेंटीमीटर। अब निकाल सकते हैं इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और जुटेगा क्या, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब ध्यान दीजिएगा क्या निकालना है, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो लिखेंगे इसलिए खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में हो जाएगा क्या क्या है यहाँ पे, शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ πr_l प्लस अर्धगोले का 2πr², ये हो जाएगा। पाई और r दोनों के लिए सेम रहेगा तो पाई r कॉमन ले लेते हैं, पाई और r कॉमन, l प्लस क्या बच जाएगा 2r, r² से एक r निकाल चुके हैं।
पाई का वैल्यू पुट कर देते हैं 22/7। आर का मान 3.5 इंटू एल का मान 12.5 प्लस 2 इंटू आर का मान 3.5। सभी वैल्यू उठा के यहाँ से रख दिए। त्रिज्या दिया हुआ था 3.5, एल का मान निकाले 12.5 सॉरी, दशमलव हटाते हैं नीचे 10 हो जाएगा। 7 से कटा दीजिए इसको, 5 बार में कट जाएगा, और 5 से इसको 10 को कटाएंगे 2 बार में, और 2 से 22 को 11 बार में, तो 11 बच गया इधर। 12.5 प्लस 11 इंटू कितना हो जाएगा 12.5, 3.5 दूना 7, तो हो जाएगा 11, ब्रैकेट तोड़ रहे हैं, गुना हो जाएगा 12 और 7 19.5। जब गुना करेंगे इसको 11 × 5 = 55, 11 × 9 = 99 और 5 4 बचा 104 बचा 10, 11 × 11 10 21, एक अंक पे दशमलव सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। तो देखिए फिर से एक बार समझा देते हैं। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना था। उसमें क्या है, खिलौने में देखिए शंकु है और अर्धगोला है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ करना था। फॉर्मूला इसका हो जाता है शंकु का वक्र पृष्ठ का πr_l + 2π, और अर्धगोले का 2πr²। पाई और आर कॉमन इसलिए लिए कि आर का मान दोनों के लिए समान है, तो पाई आर कॉमन ले लिए, यहाँ एल बचा। पाई r² से एक आर निकाल लिए हैं, तो एक आर यहाँ बचा और 2 बच गया, ठीक है। पाई आर से यहाँ पे एल बचा, पाई का वैल्यू रख दिए, आर का वैल्यू मतलब सभी चीज का वैल्यू यहाँ पे रख दिए, आर का मान और एल का मान सब फॉर्मूला पे पुट कर दिए। यहाँ से कटा दिए, बचा कितना 11 इंटू 12.5 प्लस 7, 3.5 दूना 7, ब्रैकेट के अंदर का काम किया तो 12 + 7 कितना 19.5, 11 × 19.5 किया 214.5 हो जाएगा। यूनिट में देना है आपका क्षेत्रफल है तो क्या लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर।